40%, 50%, 60% अगर आपके नंबर हैं 40 से 60, ठीक है। तो कहाँ कुछ एरिया, कुछ डिवीज़न ऐसे हैं, ठीक है, लाइक दैट, ये वाला डिवीज़न, ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन कम है। नमस्कार, आरजेएम स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सही जानकारी जानने को मिलेगी जीडीएस के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें डेट वगैरह बताई कि ये डेट को फॉर्म अप्लाई होगा, इस डेट को करेक्शन होगी, सारी चीज़ें बताई। उसमें एक चीज़ स्किप हो गई बतानी, जो कि लोगों ने कमेंट में पूछा, 40% अगर आपके नंबर हैं, 50% हैं, 60% है, तो फिर कहाँ अप्लाई करें, कहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सिलेक्ट होने की, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ज़रिए क्या कहा गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें समझते चलिए। देखो, बिल्कुल सिंपल है, विद प्रूफ बात करेंगे, ठीक है, प्रूफ साथ में है। यहाँ आप देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इनका सिलेक्शन कितने पर हुआ है आपको पता है? ये देख लो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 23/11/81 2325 3 EBE, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं होगा। इनका सिलेक्शन 45% पर हुआ है, ठीक है। कौन से सर्कल में इन्होंने अप्लाई किया, कौन से डिवीजन में अप्लाई किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आपका सबसे ज़रूरी है सही डिवीज़न सिलेक्ट करना। अगर डिवीज़न गलत सिलेक्ट कर लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। डेट जिनको नहीं पता, ठीक है, उनके लिए एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं अपन, ठीक है। अप्लाई की डेट जो रहेगी वो रहेगी 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई, 15/7/2024, यानी कि चल रही है अभी, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहेगी, ठीक है, वो है 5 अगस्त 5/8/2024, ये लास्ट डेट है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, आपके लिए जो बन रही है 24 जुलाई को बन रही है, ठीक है। तो 15 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये 5 अगस्त 2024 तक रहेगा, ठीक है। अगर कुछ फॉर्म भरते हुए गलती हो गई, कुछ आपको सुधार करना है, तो करेक्शन की डेट क्या है, 3 दिन आपको टाइम मिलेगा, यानी 6 अगस्त, ठीक है, और 7 अगस्त और 8 अगस्त, 6, 7, 8, ये 3 दिन आप करेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ भरने में गलती हो गई है, कुछ एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दे रहे हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये जो जानकारी है ये भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे ये 45% कब का है, ये इस वर्ष का नहीं है, इस वर्ष का देखो, हिस्ट्री से सीखेंगे ना, इतिहास से सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो पिछली बार का है, यानी 2024 है ना, ये 2023 का रिजल्ट है, 2023 का, ये आप चेक कर सकते हो। 2023 में आप चेक कीजिए, 45% में सिलेक्शन हुआ है, तो 2024 में क्यों नहीं हो सकता? बस सही डिवीज़न सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। तो ये करेक्शन की हो गई। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, 23 सर्कल है, आपको पता ही है। अच्छा, ये बीपीएम की पोस्ट के लिए भी है, ठीक है, बीपीएम पोस्ट के लिए है। और आपको पता है 2 तरह की पोस्ट है, बीपीएम और एबीपीएम, ठीक है, डाक सेवक। तो 12,000 सैलरी की अगर बात करें तो 12,000 से 29,380, ठीक है, ये है आपका बीपीएम के लिए। और एबीपीएम की अगर बात करें तो 10,000 से, ये के जो लिखा हुआ है, के का मतलब 1000 है, आप समझिए इस बात को, ठीक है, 24,470, 24,470, ये हो गई आपकी सैलरी की बात, ठीक है। चलिए, अब सिलेक्ट जो कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो एससी कास्ट के हैं या एसटी के हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो है, एससी एसटी, तो उनको जो एज में छूट मिलेगी। अच्छा, एज कितनी है? तो 18 से 40 है, ठीक है, 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन 18 से 40 में एक चीज़ का ध्यान रखना, छूट मिलेगी, तो छूट किनको मिलेगी, एससी एसटी को कितनी छूट मिलेगी वो भी समझिए। तो 18 से 40 जो है एज है। अब यहाँ पर छूट देखिए, जो एससी और एसटी को जो छूट मिलनी है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलनी है, लेकिन ये 15 साल भी हो जाएगी। अभी कैसे होगी वो देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी, उनकी छूट है 3 साल, ठीक, इनको भी 10 साल एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे, ठीक है, उनको कोई भी छूट नहीं है, ठीक है, कोई भी छूट एज में
जो 18, अच्छा अब 18-40 का ये भी दिमाग में रखना, ऐसा नहीं है कि 40 साल मैक्सिमम है तो आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं अगर एससी कैटेगरी से हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 18 में से 5 घटा देंगे, या ओबीसी जो है वो 43 साल 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ नहीं कि 18 में से 3 घटा के आप जो है 15 साल के हैं तो अप्लाई करें, नहीं, ये मैक्सिमम एज में जो है आपको जो छूट मिल रही है मैक्सिमम एज में मिलेगी, ठीक है, तो 40 में। चलिए उसके बाद जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PWD, ठीक है, तो इनको जो है 10 साल की छूट मिलनी है, 10 साल। अब एक चीज ध्यान रखिए, 10 साल की छूट इनको मिलेगी, 10 साल की इनको जो छूट मिलेगी, ठीक है, तब अगर आप यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं प्लस ओबीसी हैं, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, SC/ST हैं प्लस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक है, SC/ST प्लस, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, तो आपको 5 ये और 10 और 15 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, प्लस आप ये हैं ओबीसी प्लस, ठीक है, तो आपके 10 ईयर प्लस हो जाएंगे 13 ईयर्स, ठीक है, और ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एज का, एज के बारे में डिटेल जानकारी आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी आपको दी है, ठीक है, उसी के जरिए दी है, इधर उधर से कुछ भी आपको नहीं बताया गया है। चलिए और समझ लेते हैं। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर की नॉलेज और साइकिल की नॉलेज, जो है लैंग्वेज, जिस भी एरिया में आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आप पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र से तो हिंदी, ठीक है, जिस भी क्षेत्र से अप्लाई करेंगे वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रेड, अच्छा ग्रेड पॉइंट की डिटेल अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन कैसे होगा, यह भी ज़रूरी चीज़ है ना, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, अभी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि सिलेक्शन हो रहा है, ये जो परसेंटेज और ग्रेड निकल रही है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर जिसके हैं फिर उसके उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा तो आपको पता है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये दे रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे सिलेक्शन होना है, ठीक है। अच्छा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, मार्कशीट और जो भी साथ में आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, 10th की मार्कशीट चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, उसके बाद कास्ट का अगर लगा रहे हैं तो कास्ट का, PWD लगा रहे हैं तो PWD का, जो भी आप रिलैक्सेशन लेंगे, ठीक है, अगर इनमें से ले रहे हैं तो उसका जो भी आप छूट प्राप्त करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट है। चलिए ये हमने समझ लिया। उसके बाद और चीज़ें समझ लेते हैं। 36 पेज का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 36 पेज का है, और आप लोग 2-4 मिनट की वीडियो में ऊब जाते हो, कंप्लीट नहीं देखते, भागा कर देखते हो, तो तभी तो जानकारी मिस हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो फीस, हाँ फीस की सबसे ज़रूरी चीज़ है फीस। तो फीस जो है यहाँ पर है 100 रुपीज़ फीस है, ठीक है। फीस की अगर बात करें तो फीस जो है 100 रुपये है, तो 100 रुपये की फ़ीस हो गई, ठीक है। और इसमें जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे, ये पिछली वीडियो में बताया था, है ना, फ़ोटो फटाफट समझ लीजिए। अगर जो आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है, जो सिग्नेचर है वो 20 KB होना चाहिए साइज, और जो फ़ोटो रहेगी वो आपका 50 KB होना चाहिए, फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसके अंडर रहेगा तभी अपलोड हो पाएगी वो। अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी आगे देखेंगे कि कौन सा डिवीज़न आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन वगैरह आपको मिल ही जाएगा। 23 सर्कल है, आपको पता है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेंगे, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना आराम से, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो सिलेक्शन, कम नंबर है तो क्या करें। अब असली बात पर आते हैं, कम नंबर है तो क्या किया जाए, ठीक है। क्या ना भरें? नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्म आपको भरना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ज़रूरी है, देखो ये चीज़ें आप बेसिक समझ गए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो रोल नंबर देख रहे हो आप, देखो नंबर किसके हैं, कितने हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये जो जहाँ पे देखो कम सिलेक्शन कहाँ पर होती है, जहाँ फॉर्म कम भरे जाते हैं, ठीक है, कम भरे गए, ठीक है, वहाँ पर अब इसमें दिक्कत कहाँ पर आएगी, ये 40%, 50%, 60% अगर आपके नंबर हैं 40 से 60, ठीक है, तो कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी वो समझिए। दिक्कत आएगी इस बार, ठीक है, और हमेशा, ठीक है, 2020-21 के बाद से ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन 23 में आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये 2020-21 जो 2020 में, ठीक है, कोविड के टाइम में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो भर भर के नंबर आए हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर है कि आपके नंबर अगर 99% है, 99.99% हैं, तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव, ठीक है, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, कुछ एरिया, कुछ डिवीज़न ऐसे हैं, ठीक है, लाइक दैट ये वाला डिवीज़न, ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन कम है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके चांस ज़्यादा बनते हैं। मतलब 70% वालों के भी सिलेक्शन होते हैं, 80 वालों के भी होते हैं, 60 वालों के भी होते हैं, यहाँ तक कि 45 वालों के भी होते हैं, ठीक है। ये कौन सा डिवीज़न है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक। अब देखो डिवीज़न, जिस डिवीज़न में फॉर्म कम भरे जाएंगे, ठीक है, कम नंबर के रहेंगे, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको छूट मिलेगी। अब ये है नगांव डिवीज़न, नगांव डिवीज़न और नालालंग वीओ, ठीक है, ब्रांच ऑफिस, और ये बीपीएम की पोस्ट है, सॉरी मिस्टेक है, ये है तो नगांव डिवीज़न का ही, और ये जो 45 वाला है ये रहा 45 वाला नगांव डिवीज़न है। डिवीज़न लिखते हैं यहाँ पर NAGNA और GAON, ठीक है, नगांव डिवीज़न, नगांव डिवीज़न है। और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ब्रांच ऑफिस है मेहंदी जुआ, ठीक है, नगांव डिवीज़न MAHE और NDIJUA, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये बीओ हो गया, ठीक, बीओ, और ये जो रोल नंबर आप देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन नंबर PWD का है, ठीक है, PWD, ठीक है, ये है। तो अलग अलग कैंडिडेट हैं, ठीक है, सबको मौका मिल रहा है और सबको मौका मिलना भी चाहिए। तो आप भी किसी ऐसे डिवीज़न का सिलेक्शन कर सकते हैं जहां कंपटीशन थोड़ा कम हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। डिवीज़न का सिलेक्शन आपको करना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उस डिवीज़न में भरोगे तो चांस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन डिवीज़न भरते हुए ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज वाला, ठीक है, लैंग्वेज वाला सीन ध्यान रखना कि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो डिवीज़न का सिलेक्शन आप आराम से कीजिए और फॉर्म को ढंग से भरिए, आराम से भरिए। भरने का प्रोसेस नहीं पता तो आप कहिए, आपके लिए वीडियो भरकर प्रोवाइड करवा देंगे। कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करना आपका हक है, आपके कमेंट बॉक्स के बेस पर ही वीडियो तैयार करते हैं अपन। जो आप कमेंट करते हो उसको पढ़ के वीडियो बनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।